अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, मुल्क की सियासी सूरत हाल आप सबके सामने है और आपको पता है कि किस तरह से क्या हो रहा है, इस वक्त कौन हुकूमत में और पहले कौन हुकूमत में था और हुआ क्या है। लेकिन मसला ये कि कुछ जगहों पर हमारी कौम इतनी ज़्यादा जज्बाती हो जाती है कि अक़ल का दामन हाथ से छोड़ देती है। तो ये पहली एग्जाम्पल है उसकी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं कुछ जो कि मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका में रहते हैं और वो अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट जला रहे हैं। ये छोटी सी वीडियो चेक करें आप। फोटो को आग लगा रहे हैं और मैं इसके साथ साथ प्लीज कम यार। इसके साथ साथ मैं एक बात और आप लोगों को बताता चलूं, खुदारा पाकिस्तान की आवाम को चाहिए बाहर निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में हो, चोरों के हाथों में ना हो, तो इमरान खान का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करते हो, आप चाहे अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट करें, नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करें, इमरान खान को, लेकिन अपने पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाना ठीक नहीं है। इसमें पाकिस्तान की ही बेइज्जती है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो आप अपना पासपोर्ट क्यों नहीं जला देते जो अमेरिकी पासपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाने से आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, हमें तकलीफ होगी और आपको भी ऐसा पाकिस्तानी तकलीफ होनी चाहिए। और आपकी इस किस्म की बेवकूफ़ी का बाहर मुल्क का मीडिया किस तरह से मजाक उड़ा सकता है आपको नहीं अंदाजा। तो ये जो इतना ज़्यादा जज्बात में आके इस किस्म का कदम उठा रहे हैं, एक तरह की बेवकूफ़ी है। और जज्बात की दूसरी एक और मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि अगेन किसी भी लीडर को आप सपोर्ट करते हो, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, आप दलाइल पर बात करें। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो कि अपने बचपन के दोस्तों से लड़ाई कर रहे हैं इस बात पे कि नहीं यार तू इसको सपोर्ट करता है, मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, तू शहबाज को क्यों सपोर्ट करता है, तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट क्यों करता है। तो भाई इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में अपनी दोस्तियां, अपनी रिश्तेदारियां, बहन भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटे से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है। और दोस्तों की कुछ एग्जांपल्स मेरे पास ऐसी भी हैं कि एक दोस्त ने अपने पक्के दोस्त को ब्लॉक कर दिया इस बात पे कि यार ठीक है बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आप बहस करें लेकिन तमीज़ के दायरे के साथ, अक़ल का दामन हाथ से ना छोड़ें और अपने हार्ट और माइंड के साथ जो है ना आपने बहस करनी है, दलीलों के साथ। खुदारा ये वक्त ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं। अभी कोई किसी को बुरा बोल नहीं सकता, कोई किसी के ऊपर आवाज़ उठा नहीं सकता। अगर हम किसी को दलील के साथ भी क्रिटिसाइज करेंगे, पिछली हुकूमत या इस हुकूमत को, तो हर कोई गाली देने के लिए तैयार है, हर कोई मारने के लिए तैयार है। लेकिन ये गलत है। तो हमारा इतना तालीम हासिल करने का फ़ायदा क्या हुआ जब हमें इतनी बर्दाश्त नहीं है कि सामने लेके ओपिनियन को समझ सकें और उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर सकें। सो इन सियासतदानों की वजह से अपनी दोस्तियां ख़राब ना करें। अगर सामने वाला किसी और को सपोर्ट करता है तो करने दें, दलाइल से बहस करें और उसको अगर आप कन्विंस करना चाहते हैं दलाइल की बेसिस पे करें, गालियों की बेसिस पे नहीं करें। और ये सारा मसला क्रिएट होता है एक वजह से जिसको हम कहते हैं शख्सियत परस्ती। और ये मैं देख रहा हूँ इस वक्त काफ़ी सारे PTI के सपोर्टर्स में। अब ये देखें शख्सियत परस्ती का जहर कितना बड़ा है कि उस ज़माने में कराची में तो अल्ताफ़ हुसैन का हम नाम ही नहीं ले सकते थे इसी वजह से कि भाई शख्सियत परस्ती आप क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकते। इंटीरियर सिंध में भुट्टो आप क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकते। पंजाब में एक ज़माना हुआ करता था कि नवाज शरीफ क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं इस वक्त जो देख रहा हूँ वो पढ़ी लिखी यूथ हमारी शख्सियत परस्ती में मुब्तला हो रही है। ऐसा ना करो, ठीक है। जो लीडर अच्छा है उसको अच्छा बोलो, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर आपका लीडर बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल खान साहब के बारे में सब जानते हैं कि वो करप्ट नहीं थे, इस चीज़ पर तो मैं भी अग्री करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। अगर हम ये कहेंगे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की तो फिर हम शख्सियत परस्ती में चले जाएंगे और हम बोलेंगे कि यार ये तो बिल्कुल पाक साफ़ है, ये गुनाह कर ही नहीं सकता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मानते हैं कि आपका लीडर इंसान है तो फिर तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो गलती कर सकता है, तो चाहे वो इमरान हो या फिर अल्ताफ़ हो या फिर नवाज शरीफ हो या कोई भी हो। तो ये वाली बात है, हमारे लोगों का जज्बात इतने ज़्यादा होते हैं कि हम ऐसे गधों को भी अटेंशन दे देते हैं, जिसकी एग्जाम्पल ये साहब हैं, गीर्ट विल्डर्स नाम है इनका, नेदरलैंड की किसी बकवास सी राइट विंग पार्टी के चेयरमैन हैं। और नेदरलैंड्स की जो आम आवाम है वो इस बंदे को ना जानती है ना लिफ्ट कराती है, लोग इससे नफरत करते हैं, गधा समझते हैं, लेकिन हमने इसको इतनी ज़्यादा अटेंशन दे दी। ही इज़ नो वन, ही इज़ स्टिल नो वन। लेकिन जैसे मुल्क में TLP का केस हुआ तो इसने TLP के खिलाफ पोस्ट डाल दिया, तो यहाँ पर जो है इंतशार पैदा हो गया। अब इसने खान साहब के खिलाफ पोस्ट डाल दिया है तो इंतशार पैदा हो रहा है। इस बंदे की बेस बनाई हुई है हमने, और जब भी ये कोई पोस्ट करता है, जब भी ये एक ट्वीट करता है, तो हम ये समझते हैं कि यही है यहूदी साजिश, जबकि एक्चुअल में ही इज़ नो वन, नो वन नोज हिम। तो इस तरह के गधे और बेकार लोग आपके जज्बात के साथ खेलते हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई खान साहब के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त मैंने देखी है और जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो है स्ट्रीट पावर। और ये वही स्ट्रीट पावर है जो एक ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन के पास हुआ करती थी, जिसका गलत इस्तेमाल किया उन्होंने। ये वही स्ट्रीट पावर है जो एक ज़माने में भुट्टो साहब के पास हुआ करती थी, और यही वही स्ट्रीट पावर है जो इस वक्त
خان صاحب کے پاس ہے, ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, لیکن جذبات کے اندر نہیں آنا ہے. آپ نے جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے بالکل پرامن طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ آپ پڑھے لکھے پاکستانی ہیں, آپ نے امپروو کرنی ہے چیز. ابھی یہ والی جو حکومت ہے انہوں نے پہلے تو کچھ خاص کام نہیں کیا, لیکن یہ ان کے پاس 1 سال ہے, اگلے سال الیکشن ہے, 1 سال کے اندر دیکھنا یہ لوگ کتنا کام کریں گے. اور اس کی مین وجہ, سب سے بڑی وجہ تم لوگوں کا پریشر, سوشل میڈیا کا پریشر, ایون روڈوں پر نکل آئے. یہ جو اسٹریٹ پاور خان صاحب استعمال کر رہے ہیں, اللہ کرے یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو, اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو ملک بہتری کی طرف گامزن ہو. تو پھر اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے, اپنے ہارٹ اور مائنڈ کو استعمال کر کے پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کریں. خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.